नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। मुजफ्फरपुर के मीनापुर की धरती को क्रांतिकारी धरती कहा जाता है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा एक नाम जो है वो जुब्बा सहनी, अमर शहीद जुब्बा सहनी का रहा है। और मुजफ्फरपुर की सहनी पॉलिटिक्स में जुब्बा सहनी का नाम इस्तेमाल कर उनको कोई चाचा बताया, कोई दादा बताया, बाबा बताया और सब ने जो है उनके नाम का इस्तेमाल किया। बहुत सारे लोग विधायक हो गए, सांसद हो गए, राज्यसभा लोकसभा तक पहुंच गए। चाहे आप कैप्टन जनरल निषाद की बात कर लें, अनिल सहनी की बात कर लें, मुजफ्फरपुर की सियासत की अगर बात कर लें, मुकेश सहनी भी उन्होंने भी मुजफ्फरपुर में काफ़ी जो है सहनी पॉलिटिक्स में यहाँ पर दमखम दिखाया है, तो वो भी यहाँ आए हैं। और ये चैनपुर के बगल में धारपुर गाँव है, चैनपुर उनका गाँव रहा है, ये धारपुर है जहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है 81वीं शहादत दिवस के मौके पर जुब्बा सहनी को श्रद्धांजलि देने के लिए। और वीएसपी पार्टी जो है वो एक कार्यक्रम करने जा रही है। हालांकि उनके कार्यक्रम के ऐलान के बाद एक और कार्यक्रम का ऐलान हुआ, लेकिन सबसे पहले मुजफ्फरपुर के मीनापुर में इस साल 2025 के उनके 81वें शहादत दिवस के मौके पर वीएसपी पार्टी ने, विकासशील स्वराज पार्टी ने कार्यक्रम का ऐलान किया। इसके पहले जुब्बा सहनी को भारत रत्न देने की मांग भी वीएसपी पार्टी उठा चुकी है। और इस कार्यक्रम में होने ये जा रहा है कि देखिए, स्मारक जो है बनकर तैयार है और स्मारक अभी जो है पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन जो चीज़ें रेडी हो चुकी वो आपको हम बता देते हैं। अभी यहाँ पर ये स्मारक स्थल है, ये मूर्ति तैयार है और यहाँ पर अभी टाइल्स लगना है। उसके बाद यहाँ रेलिंग होगी, लोहे की रेलिंग होनी है और उसमें जो है लाइट वगैरह लगना है। तो ये एक बेहतर तरीके से है जुब्बा सहनी को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम जो है वीएसपी ने किया है। 11 मार्च को ये कार्यक्रम कल होने जा रहा है। और जुब्बा सहनी की पहचान रही है कुश्ती को लेकर, अखाड़े को लेकर, दंगल वो लड़ा करते थे। तो जुब्बा सहनी के शहादत दिवस के मौके पर जो कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है उसको लेकर तैयारियां किस तरीके से हो रही है। अब देखिए, जेसीबी जो है ये चल रहा है, मिट्टी विट्टी भराया जा रहा है। तो दरअसल ये मेहनत, ये कसरत इसलिए हो रही है क्योंकि बगल वाले खेत में, स्मारक स्थल के जस्ट पीछे वाले ये जो खेत है, इसमें अखाड़ा तैयार किया जा रहा है। जो दंगल होना है उसको लेकर वीएसपी पार्टी की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित है उसमें दंगल भी होने जा रहा है। और इसीलिए देखिए यहाँ पर माहौल क्या है, इस वक्त जेसीबी से खुदाई हो रही है। कल यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम होना है, तमाम राजनीतिक और सामाजिक लोग यहाँ पर जुटने वाले हैं। और ये कार्यक्रम से पहले का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जुब्बा सहनी स्मारक स्थल बनकर तैयार हुआ है, क्या इससे पहले इस तरीके का कोई स्मारक स्थल बना है? क्योंकि मीनापुर उनका गांव रहा है, यहाँ से ही पहचान रही है, क्रांतिकारी धरती मीनापुर को कहा जाता है। कहीं ना कहीं जुब्बा सहनी के नाम की वजह से ही कहा जाता है। सर्वप्रथम हम आपको चैनल को धन्यवाद देते हैं, जो हमारे अमर शहीद जुब्बा सहनी की बात रखने के लिए आप इतने दूर से आकर के इस चैनल के माध्यम से आप दे रहे हैं। अभी तक जितने हमारे निषाद समाज के जो लीडर हुए हैं, इनके नाम पर केवल राजनीति किए हैं, वो लोग राजनीति किए हैं केवल। और अभी तक जो इनका स्मारक रहा, एकदम समझिए जे ये धारपुर में यह जगह को लोग इतने न संकुचित करके रख दिए थे। अभी इस बार हमारे माननीय मुकेश निषाद जी, जो विकासशील स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनको ध्यान इस पर आकृष्ट हुआ। यहाँ के लोगों ने, यहाँ की जनता ने इन्हें आमंत्रण दे करके बुलाया इनको। जब यहाँ पर ये आए, यहाँ की स्थिति देखा इन्होंने, तो देखे जो नहीं, इसको जीर्णोद्धार करना है, ऐसे अमर शहीद को इनकी बलिदानी व्यर्थ न जाए। इसी के वजह से इन्होंने अपने सौजन्य से, अपनी पार्टी के सौजन्य से ये पूरे चबूतरा का जो आप देख रहे हैं इसका निर्माण कराए हैं। और इस पर पूरा टाइल्स लगेगा। टाइल्स के बाद ये देख रहे हैं पूरे इस पर जैसे यहाँ पूरा बत्ती वगैरह इस पर फिट किया जाएगा। और आज की जो यहाँ कल की जो 11 मार्च की कार्यक्रम है, ये अमर शहीद जुब्बा सहनी, इनके कुश्ती में भी इनको लगाव था। ये दंगल में बहुत दिलचस्पी रखते थे, इसलिए
कल के डेट में 11 मार्च के महिला और पुरुष के यहाँ पर बहुत बड़ा दंगल होने जा रहा है। बाहर से भी पहलवान बुलाए गए। बाहर से उत्तर प्रदेश है, आपका दिल्ली है, हाँ। हरियाणा है, राजस्थान है, हाँ। वहाँ के महिला और पुरुष पहलवान भी यहाँ आ रहे हैं। हाँ। अभी हमारे माननीय शेरुबिंद जी हैं जो हमारे बगल में खड़े हैं। पहलवान साहब हैं, कहाँ से आए भैया? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मेरा नाम शेरू पहलवान है। मैं अपने गृह जनपद का भारतीय कुश्ती संघ का पूर्व जिला अध्यक्ष रहा हूँ और हम समझे कि निषाद वंश में उत्तर प्रदेश की धरती से। ये जनपद है कहाँ? मेरा जनपद गाजीपुर धरती है। शहीदी धरती गाजीपुर मेरा घर है। हाँ। और मैं बता दे रहा हूँ कि मुझे कुश्ती जगत से इतना लगाव है कि मैं निषाद वंश के बच्चों को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान दिया हूँ। कोई राजनीति कर ले, कोई नेता बन जाए, लेकिन जब खेल जगत की बात आती है तो मेरा नंबर आता है निषाद वंश में। शेरू पहलवान है। हाँ, गाजीपुर। पूरे बिहार में मैं बता दे रहा हूँ आपसे कि कहीं ऐसा जगह नहीं है कि मैं कुश्ती नहीं कराने गया हूँ। अभी आपके बगल में मीनापुर पंचायत चांदपरना में मैं हरिश्चंद्र साहनी मुखिया के यहाँ मैं ही दंगल कराया। और बिहार में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कोई ऐसा जगह नहीं है। करहा मेला भी होता है यहाँ राम सूरत राय मंत्री जी का भी मेला होता है, उसमें भी मैं मंत्री पहलवानों को भेजा हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए, विडम्बना तो है ना कि जी जिस समाज के मतलब सांसद सहनी समाज की पॉलिटिक्स जो है मुजफ्फरपुर में तो हावी रही है ना। सांसद लगातार आप ही के समाज से हुए हैं, निषाद समाज से हुए हैं। लोकसभा भी गए लोग, राज्यसभा भी गए, मंत्री भी बने हैं कई लोग। अनिल सैनी का नाम ले लीजिए, कैप्टन जनरल निषाद, अजय निषाद उनके लड़के, राजभूषण निषाद, अभी तो मोदी सरकार मंत्री भी है। और अभी मंत्री है ना। हाँ, मंत्री है। और यहाँ जुब्बा सैनी का नाम सबने इस्तेमाल, केवल इनके नाम का लोग अभी तक जो निषाद समाज के लीडर हुए हैं वो केवल इनके नाम का इस्तेमाल किए हैं। इस्तेमाल करके और इनके नाम पर निषाद समाज को गोलबंद करके इनके नाम पर वोट लेकर के शासन सत्ता में तो चले गए, लेकिन निषाद समाज के कल्याण के लिए उनके पास कोई योजना नहीं रहा। निषाद समाज में जो अभी हमारे कितने पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, कितने बेरोजगार रोड पर हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं रहा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर उन लोगों को कोई ध्यान नहीं रहा। अभी हमारे माननीय मंत्री जी भी है, राजभूषण जी हैं, जो जल शक्ति मंत्री हैं केंद्र सरकार में, लेकिन अभी निषाद समाज के जो भी हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं उन पर कोई ध्यान, कोई एजेंडा ही नहीं है उनके पास में। या इससे पूर्व भी हमारे जो निषाद समाज के नेता हुए हैं, रहे हैं, अन्य नेता भी, आपके अजय निषाद हो, सन ऑफ मला माननीय मुकेश सहनी जी कहते हैं, वो भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इन लोगों के पास कोई भी एजेंडा नहीं है जो निषाद समाज के कैसे उत्थान हो। यही एजेंडा लेकर के हमारे माननीय मुकेश निषाद जी आए हैं और इनका दौरा पूरे बिहार में, ये जो कार्यक्रम कल जो संपन्न हो जाएगा, इसके बाद में पूरे बिहार की दौरा होगी। बिहार में हर जिला में जाकर के और वहाँ पर संगठन को धारदार बनाना है, मजबूत बनाना है। और इसके बाद में हम लोग का अगला कार्यक्रम होगा, जब पूरे बिहार का दौरा कर लेंगे तो अगला कार्यक्रम पुनः पटना में होगा और हम लोग गांधी मैदान को फिर पुनः भरेंगे। अच्छा, राजनीतिक तैयारी है, क्योंकि चुनावी साल है। चलिए, हम कुछ ग्रामीण लोग यहाँ से उनसे बातचीत करते हैं। भैया, क्या नाम है? विजय कुमार। यही लोकल हैं? जी जी। इसके पहले जुब्बा सैनी का तो ये कहीं ना कहीं जो है गांव रहा, चैनपुर, ये धारपुर है। धारपुर में कुश्ती लड़ने वो आते थे, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ इसके पहले कभी जुब्बा सैनी को शहादत दिवस तो इतने 81 साल हो गए हैं और अब जाकर जो है स्मारक बन रहा है, तो ये स्मारक इस तरह का पहले कभी नहीं बना? जी नहीं, टूटा हुआ था, टूटा फूटा था, छोटा था। ये लोग जब से आए हैं तब से काम चालू है और ये बड़ा हो गया। बना हुआ था, लेकिन हम लोग की खुशी की बात है। जी, बना हुआ था लेकिन टूटा था। जी जी। अच्छा, कब बना था ये 20 साल पहले। 20 साल पहले? जी जी। माननीय नीतीश कुमार यहाँ से उद्घाटन करके गए हुए हैं। माननीय नीतीश कुमार? जी जी। मुख्यमंत्री थे वही? जी जी। 2005 में? अच्छा, क्या नाम भैया? चंदन कुमार निषाद। क्या कहेंगे, आपके गांव में बता रहे हैं जैसे भैया कि 20 साल पहले बना लेकिन टूट चुका था, ध्वस्त हो चुका था, अब एक बार फिर से जो इसका जीर्णोद्धार हो रहा है और बन रहा है स्मारक। जी, इसके लिए बहुत खुशी है कि इससे पहले छोटा बना था। श्री माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उसके उद्घाटन किए, उसके बाद
हमारे माननीय मुकेश निषाद जो यहाँ इस पे स्मारक बना रहे बड़े स्थल से। इस पे दंगल कुश्ती महिला पुरुष प्रोग्राम होने जा रहा है 11 तारीख को। ये कुश्ती पहली बार हो रहा है, इतना बड़ा आयोजन। कुश्ती का दंगल का भी आयोजन हो रहा है। जी, जी, लेकिन एक बात है ना कि समाज की धरोहर जुब्बा सहनी कहीं ना कहीं जी है। बहुत हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि हम लोग जुब्बा सहनी के गांव के हैं। ये बहुत खुशी की बात है और गर्व की बात है। क्या कहेंगे? नहीं, हम यहाँ से कुछ कहेंगे नहीं, अब यहाँ से नहीं है। अच्छा, काम करने आए हैं। देखिए भैया, मैं आपको एक बात बता दूं। हम तो बिहार में जब आते जाते हैं, बिहार में कोई ऐसा जगह नहीं है। बिहार का मैं बता दे रहा हूँ, कोई ऐसा हम तो यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन यहीं से गना दे रहे हैं आप बिहार के रहने वाले हैं ना। देखिए, छपरा, दिघवारा, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, नरकटियागंज, मधेपुरा, मधुबनी, सहरसा, खगड़िया, मानसी, सिमरी, बख्तियारपुर, उधर चल जाइए भभुआ, मोहनिया, दुर्गावती, सासाराम, मौसरगंज, मुंगेर, कटिहार, किशनगंज, अररिया, फारबिसगंज, जोगबनी, पूरे नेपाल से लेकर के बिहार और उत्तर प्रदेश का तो मैं रहने वाला ही हूँ। लेकिन जब मैं इधर से जाता था, जब ट्रेन से, तो देखता था मुजफ्फरपुर से आगे एक स्टेशन है जुब्बा सहनी। मैं बहुत खुश होता था कि यार कभी तो जुब्बा सहनी के स्थान पर एक बार कम से कम तो वहाँ के जनता से मिल ले। लेकिन आज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ की डिमांड के बावजूद भी मैं अपने खर्च से और ज़्यादा पहलवानों को बुलाए। बताइए, मैं समाज के नाम पर, ये आप चलाइएगा मेरे विषय में। बिल्कुल। देखिए, हम राजनीति वाले नेता नहीं हैं। बिल्कुल। हम यहाँ डिमांड थी कुछ और कम पहलवानों का, लेकिन मैं खुद अपने खर्च से बुलाया, और जिसमें 6 महिला पहलवान आ रही हैं और पुरुष पहलवान ज़्यादा हैं। बड़ा दंगल करवाने बड़ा दंगल कराने जा रहे हैं कल। और हम आपसे यही निवेदन करेंगे, आइए हम यही कहेंगे आपसे कि देखिए, हमारे समाज के धरोहर हैं और निषाद समाज के जितने हमारे साथी हैं, नेता की तो अपना नेतागिरी करते रहेंगे, सच्चाई बात है। लेकिन युवाओं से मैं निवेदन करूंगा, जितने युवा हैं, युवा एक मंच पर आएँ, एक फ्रंट पर आएँ और जुब्बा सहनी के नाम को आगे बढ़ाएं। और नेता लोगों से भी निवेदन करेंगे कि इनके नाम पर राजनीति न करें। सच्चाई मैं बता दे रहा हूँ। यूपी का रहने वाला हूँ मैं, जनपद गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ। और आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि ये अमर शहीद जुब्बा सहनी एक पहलवान रहे हैं, इनकी धरोहर को चालू किया जाए और इनके नाम पर एक अखाड़ा बनाया जाए। और हर साल अगर आधा यहाँ के जनता अगर खर्च उठाएगी तो आधा मैं उठा करके यहाँ कुश्ती कराता रहूँगा। यहाँ पे दंगल करा दूंगा। बड़ी बात कह दी है। अरे, अब मेरे विषय में पूछ लीजिएगा, मैं किसी भी नेता से, समाज के जो नेता होंगे बिहार का, सबसे मेरा संपर्क रहता है। और मैं साफ कहता हूँ कि आधा आप लोग खर्च उठाइए तो आधा मैं उठाऊँ, और उठाया हूँ यहाँ का खर्च। पूछ लीजिएगा सुरेंद्र निषाद। अभी तो यहीं के हैं? नहीं, मेरा मुजफ्फरपुर घर है। आए हैं यहाँ जुब्बा सहनी के। देखिए, स्मारक का जीर्णोद्धार हो गया है, अब लगभग कल एक कार्यक्रम होने जा रहा है। क्या जी, ये बहुत बड़ी बात है। अमर शहीद जुब्बा सहनी जी हम लोग के मीनापुर के मतलब धरोहर है, इसको उजागर किया जाए। लोगों समाज के बीच में इसकी पहचान को छिपा हुआ है, इसको उजागर करने की काम हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश निषाद जी कर रहे हैं। और घर घर जाके हम लोग संदेश दे रहे हैं कि अमर शहीद जी हमारे धरोहर है और एक लड़ाकू और पहलवान थे। उनका यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे वो कुश्ती खेलते थे और उनका ये अखाड़ा था, तो अखाड़ा का भी व्यवस्था यहाँ किया जा रहा है। कल दंगल भी होगा और कुश्ती का भी कार्यक्रम किया जाएगा। आप सादर आपके मीडिया के माध्यम से सभी लोग को आमंत्रित करते हैं, आप लोग कल आवे और इसमें भाग लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।